Ghost of the Uchiha. वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एंड आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? तो बस ऑल इंडिया राइड जो बाइक राइड थी, जो मेरे ज्योतिर्लिंग थे, जो 12 करने थे, केदारनाथ जी मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि मैं ऑलरेडी मई में कर चुका हूँ। तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट ईयर जाने की, लेकिन स्टिल। और झारखंड मैंने बताया मैं बाइक से जाने नहीं वाला था, क्योंकि झारखंड के लोगों ने भी थोड़ा मुझे बताया, और थोड़ा जो जान पहचान के लोग थे उन्होंने भी मुझे थोड़ा दर्शाया कि वहाँ पे जाना सोलो ठीक नहीं है, रास्ता थोड़ा ऐसा ही है। अब जाना तो था ही, तो सोचा फ्लाइट से हुए थे, क्योंकि एयरपोर्ट से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है हमारे विद्यानाथ जी, भोलेनाथ जी। तो बस अभी फ्लाइट पकड़ने जा रहे हैं, और हमेशा की तरह उठने में हो गए लेट, और फ्लाइट थी 12:30 बजे की, और यहीं पे 10:30 बज चुके हैं गाजियाबाद में ही। लेकिन चलो कोई बात नहीं, और जो बाकी की बात है वो मैं वहीं पहुंच के करूँगा, क्योंकि या तो मैं कैमरा पकड़ सकता हूँ या फिर गाड़ी चला सकता हूँ, और कैमरा पकड़ते हुए गाड़ी चलाना इट्स नॉट सेफ। तो बस अभी वहीं पहुंच के सारी चीज़ें वहीं बताते हैं, दिखाते हैं और वार्तालाप करते हैं आपस में। ओके। दिल्ली की सर्दी और दिल्ली का ट्रैफिक भुलाए नहीं भूलता। हाँ जी, तो एयरपोर्ट आ गए, बस एक बार अंदर पहुंच जाएं, चेक इन करा लें, और उसके बाद वार्तालाप करते हैं। एयरपोर्ट पे तो आ गए हैं अपन, अंदर ही बैठो और कॉफ़ी, क्योंकि पता नहीं सिर में थोड़ा पेन सा हो रहा था कल रात से, तो सोचा पहले कॉफ़ी पी लें, उसके बाद फ़्लाइट लेते हैं। और फ्लाइट की टाइमिंग है 12:30, अभी 12 ही बजे हुए हैं, आधा घंटा है अभी। बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया, लेकिन कॉफ़ी पीने के बाद ही जाऊँगा मैं। बस यही है कि देवगढ़ पहुँचेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं, मतलब विद्यानाथ जी के दर्शन करने। और कल की ही मेरी रिटर्न फ्लाइट है, क्योंकि झारखंड में 2 या 3 दिन रुकना इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। मंदिर के दर्शन करो और निकलो, इसी वजह से मैं बाइक से भी नहीं गया। तो बस कॉफ़ी पी के चेक इन करा के, जब सीट मिल जाएगी तब बात करते हैं। ठीक है। और इस वक्त ये मान लो, देखो यार, थोड़ी बहुत शर्म तो आती है, जैसे मैं यहाँ पे सबके सामने बैठा हूँ कैमरा पकड़ के, थोड़ी बहुत शर्म आती है। लेकिन कोई बात नहीं, अब जब करना है तो करना है, क्या दिक्कत है। सो सीट पे मिलते हैं हम डायरेक्ट। बाय। तो 12:30 बज चुके हैं ऑलरेडी, 1 बजे का डिपार्चरिंग टाइम। अब लेट्स से 2 घंटे लगते हैं, 2 घंटे 2.5 घंटे लगते हैं जाने में, वो चीज़ें देखेंगे। बस का वेट कर रहे हैं फिलहाल। और जब से वेब चेक इन आया ना, बहुत इजी हो गया। पहले नहीं, 2020-19 में तब इतना वेब चेक इन का था नहीं, लेकिन अब से मैंडेटरी जब से हुआ ना, बहुत फ़ायदा हुआ। लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा है। तो जब भी आए वेब चेक इन करा दी, और बस भी आ चुकी है, टिकट भी है। इतने लोग झारखंड के जा रहे हैं। फ्लाइट पे तो आ चुके हैं, मतलब प्लेन तो आ गया हमारा, आ ही गया होगा ना, 3 बस तो पहले ही जा चुकी थी। अब ना चलो, बस बहुत हो गया। सीरियसली फुल ऑफ और मुझे लगता नहीं है यहाँ पे ज़्यादा बात कर पाऊँगा। सो जस्ट देखते हैं।
अच्छा लग रहा है बाहर से। तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद बात करते हैं। अब थोड़ा सीन देख लूँ यहाँ पे होटल्स वगैरह का बहुत, क्योंकि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है मंदिर। देखते हैं, लेट्स वॉच। हाँ जी, तो सीन ऐसा, एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ मैं, लेकिन यहाँ पे ना बहुत दिक्कतें भी हैं। दिक्कतें ये, गिनी चुनी कैब्स हैं, गिने चुने ड्राइवर्स हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है नहीं। और यहाँ से 10 किलोमीटर के ये मुझसे मांग रहे हैं सिर्फ 500 रुपये। 10 किलोमीटर के 500 रुपये यार, लाइक सीरियसली। यार इतना तो नहीं हो पाएगा, इतना तो नहीं हो पाएगा। अब देखता हूँ मैं यहाँ पे कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह, यार दिख भी तो नहीं रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ मिलता है या नहीं। चलो मिलते हैं। अब वहाँ पे 2-3 रिक्शा दिखाई तो दे रही हैं, वो जाने के बाद ही पता चलेगा क्या सीन है क्या नहीं। एयरपोर्ट को करते हैं अलविदा। सो कैब ना करके आई जस्ट चूज ऑटो, क्योंकि 500 रुपये बहुत ज़्यादा लग रहे थे उस चीज़ के लिए। 10 किलोमीटर भी नहीं है और 500 रुपये इतने पैसे भी नहीं है ना कि मैं वेस्ट कर दूँ। तो अब भैया से बात करिए, भैया कह रहे हैं 200-150 रुपये में छोड़ देंगे। ऑटो इज़ द बेस्ट। तो बस अभी बस वहाँ जाके होटल्स वगैरह का देखना है, और मंदिर विज़िट मैं कल ही करूँगा क्योंकि मंडे है। अभी तो बस आराम करेंगे, कुछ एडिटिंग वगैरह का काम है। चलो सिंपल सा यार बहुत, और यही चीज़ अच्छी है। और बारिश भी हल्की हल्की आ गई। हाँ जी, होटल रूम मिल चुका है, और बाबा के मंदिर से मतलब ये मान लो ज़्यादा दूर है नहीं, बहुत नज़दीक है, बहुत पास है, लेकिन हाँ कॉस्टली है। 1000 रुपये में ये 7 बाय 7 का कमरा है। 1000 रुपये में बार्गेनिंग करी 400-500 450 रुपये के नीचे आया है। सिर्फ 1500 रुपये का बताया था, लेकिन फिर बोलने लगे भाई 1050 से नहीं, लेकिन मैं 1000 ही दूंगा। बहुत महंगा है उसके हिसाब से। अपने यहाँ तो बहुत अच्छे मिल जाते हैं इतने में, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक दिन रुकना है, क्या और लड़े। तो बस अभी के लिए मैं आराम करने वाला हूँ, क्योंकि मेरी ना कल तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्या हुआ था क्या नहीं। यहाँ पे चनका आ गया, और चनके की वजह से ना गर्दन मेरी ठीक तरीके से मोड़ नहीं पा रही। तो बस अभी के लिए इतना, बाकी सुबह भोलेनाथ के दर्शन करेंगे, और कल की फ्लाइट है वो कल ही निकल जाएंगे। तो दर्शन के लिए रुकना पड़ेगा आपको, कितनी थोड़ी सी देर बस। आपके लिए तो अगले दिन सुबह 6 ऐसे ही बज जाएंगे, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा 7-8 घंटे। अभी टाइम हो रहा है 5 बज रहे हैं अभी फ़िलहाल, और अभी मेरा बाहर जाने का सिर्फ इसी वजह से मन नहीं है, क्योंकि तबीयत ख़राब है। तबीयत क्या, सिर्फ नाड़ की वजह से भी मेरा बाहर जाने का मन बिल्कुल भी नहीं। तो बस सुबह मिलते हैं, सेम बस ड्रेस चेंज होगी, बाकी शक्ल यही रहेगी। ठीक है, बाय बाय। हाँ जी, 10 बज चुके हैं, और अब दर्शन का टाइम है। हर हर महादेव मंडे। तो बात ऐसी है, घर जैसी है, कि कल रात से तबीयत थोड़ी गर्दन की वजह से ना, गर्दन में पेन है, तो इधर उधर ठीक तरीके से हो नहीं रही। उसकी वजह से फीवर थोड़ा सा मुझे महसूस हो रहा है, पता नहीं क्यों कैसे, लेकिन कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है मेरे साथ। अब समझ में नहीं आ रहा। 3 बजे की फ़्लाइट है, 10:15 टाइम हो रहा है, और अब मैं दर्शन करने के बाद होटल में नहीं आऊँगा, डायरेक्ट फिर फ्लाइट के लिए निकल जाऊँगा। सो चलो चलते हैं भोलेनाथ के पास, विद्यानाथ के पास। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, तो अपन चलते हैं टेंपल की तरफ, और मुझे लगता नहीं है कोई दूसरा रास्ता है, क्योंकि
ऐसी गलियों में से होके टेंपल जाना पड़ता है। शायद कोई दूसरी रोड हो जो मुझे ना पता हो, मुझे तो ये रास्ता बताया गया। चलो देखते हैं। ज़्यादा दूर बोला नहीं गया, 501 मीटर के आसपास बताया गया। यहाँ पे दुकान बहुत सारी हैं, मतलब बैंगल्स की, पेड़ों की। पेड़े तो खैर देवगढ़ के मशहूर है, लेकिन बैंगल्स, चूड़ियाँ, अभी तक मैं चूड़ियाँ की खुद 100 से ऊपर दुकानें देख चुका हूँ। देखते हैं और कितनी दूर है। आ चुके हैं बाबा के दरबार में। ले लीजिए, 10 का है, ये 20 का है, 25 का है और 50 का लगाएंगे ना ना, ये कितने का? पकड़िए, मंत्र बोलिएगा, ठीक? ओम ओम नमो 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 अद्य नमोऽद्य अद्य ब्रह्मणे यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से भी दुगनी भीड़ है। और शीघ्र दर्शन कूपन है 500 रुपये। और ये एकदम फुल सिक्योरिटी सिस्टम। इतनी भीड़ भाई साहब, अगर ये वाला कूपन नहीं होता तो मुझे 6 घंटे से कम लगने नहीं वाले थे। बम 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 बम। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली, जब ऐसी भगदड़ सी मचती है ना, मतलब बहुत भीड़ हो और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मंदिर में आदमियों की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब कमी ना हो ना तो पता चलता है कि हाँ, भक्त बहुत है, मेरे जैसे भी बहुत है। मैं कुछ स्पेशल नहीं कर रहा हूँ, सब कर रहे हैं। लेकिन जो भी है बहुत अच्छा। अब बस यहाँ से जाके वो लाइन में पहले वो मंदिर जाना है और फिर उसके बराबर में एक मंदिर है, वो जाना है। बोल हर हर महादेव। और ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे इतनी ही भीड़ रहती है, कभी भी आ जाओ। भीड़ बहुत ज़्यादा। और अभी मैं रख रहा हूँ बैग में, क्योंकि आगे पता नहीं जेब में रखना ठीक नहीं रहेगा, हाथ में पकड़ना भी। अब मैं बैग में रख रहा हूँ कैमरा, दर्शन करने के बाद ही मुलाकात करते हैं। हाँ जी, दर्शन हो गए हैं, लेकिन एक बात मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, इतनी भीड़ मैंने किसी ज्योतिर्लिंग में नहीं, केदारनाथ में भी इतनी भीड़ नहीं। ऐसा क्यों?
ये ज्योतिर्लिंग जो हमारे यहाँ जो है ना, हाँ ये हमारे शिव शक्ति है, यहाँ माँ शक्ति का हृदय गिरा है, उसके ऊपर बाबा स्थापित हुआ है। अच्छा। ये 12 ज्योतिर्लिंग में एक शक्तिपीठ है ये। हाँ जो यहाँ शिव पति पत्नी आने के बाद यहाँ शिव पार्वती का गठबंधन बनाया हाँ, जाता है। इसीलिए अब 108 हाथ रहता है कपड़ा आपके सामने तो ऊपर चढ़ता है। अच्छा बेजू, उसके बाद नाथ, उसके बाद बाबा बैद्यनाथ। अच्छा। यहाँ बेजू का वंश ही आदमी चढ़ता है, और अलावा चढ़ने का ना हम चढ़ सकते हैं ना आप चढ़ सकते हैं। अच्छा। इसीलिए हमारे ये ज्योतिर्लिंग में हमारे यहाँ भीड़ होता है। और कहीं भी जाइए, बहुत कहीं ज़्यादा। सब जगह सिस्टम है, सब लाइन जगह का सिस्टम है। यहाँ तो ये हमारे ज्योतिर्लिंग में आदम सोटे सोटे बज रहे यार, डंडियाँ बज रही हैं। हाँ। मेरा खुद लग गई 2 डंडी, हाँ, लेकिन बहुत। और देखिए चला है ना, हाँ ये सिर्फ हमारे वही चढ़ सकता। हाँ वही चढ़ सकता है। क्यों, ऐसा क्यों? ये उन्हीं लोग का बेजू वंश के जो है ना, आदमी वही लोग चढ़ सकते हैं। अच्छा, सिर्फ विजू वंश के ही चढ़ सकते हैं यहाँ पे। और ना जाने कितने आदमियों का जल गिरा होगा मेरे पे। अब कहाँ? यहाँ दर्शन खाली करवा देते हैं। लगा दिया मेरे एलर्जी है मुझे। हाँ। तो भोलेनाथ का भी आशीर्वाद मिल गया। और ये कौन सा था? हो गया बाबा, ये हो गया पार्वती, दोनों मंदिर में बाबा और पार्वती। फोटो भी सब बनेगा ये। हो गया भैया फोटो। और बाबा और पार्वती दोनों आशीर्वाद मिल चुके हैं। और अब ना मुझे फ्लाइट का ध्यान है ना किसी चीज़ का ध्यान है। और पूरा गीला हो चुका हूँ। ना जाने कितने आदमियों का जल गिरा मेरे ऊपर। हाँ जी, दर्शन बहुत अच्छे तरीके से हो गए। बहुत पूरा, ना जाने मुझे खुद नहीं पता कितने आदमियों ने मेरे ऊपर जल डाला। इतनी भीड़ मैंने अपनी पूरी लाइफ में किसी मंदिर में नहीं देखी जितनी भीड़ मुझे यहाँ पे दिखी। हाँ। और पैरों में दर्द हो गया क्योंकि लाइन बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा। महापाप हरम देवा वकाराय नमो नमः मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेशरा यज्ञितम मया देवम तदसमय पापोहम पापकर्महम पापात्मा क्षमभव सर्व कष्ट सर्व दुख सर्व रोग हरो ममा। बोलिए बाबा बैद्यनाथ की जय। क्या नाम हुआ आपका? बाबा हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हाँ जी, ज़रूरत पड़ गई शर्ट चेंज करने की क्योंकि पूरा गीला हो चुका था मैं। अब पता नहीं यार इतनी भीड़ क्यों थी। और डंडियाँ बज रही थी यार, लिटरली शहरों में मेरे खुद यहाँ 2 बार लगी। लेकिन चलो कोई बात नहीं। अब मैं बहुत ही ज़्यादा गर्व से मैं ये चीज़ कह सकता हूँ कि हाँ, अपनी जान पहचान में मैं इकलौता हूँ जिसने 12 ज्योतिर्लिंग कर लिए। और आप लोगों को तो पता ही है। और 12 ज्योतिर्लिंग करना मतलब 12 ज्योतिर्लिंग करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। नागेश्वर से शुरू किए थे, बल्कि शुरू केदारनाथ जी से किए थे, फिर नागेश्वर, सोमनाथ होते होते और हमने अंत किया बाबा विद्यानाथ जी के दरबार में। तो बस अब ऑटो ढूंढते हैं और एयरपोर्ट जाते हैं फटाफट। और बस यही चाहिए जीवन में, भोलेनाथ का आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए। अपने आप सब चीज़ें होती रहेंगी। और हाँ, यहाँ पे आएँ तो पेड़े ज़रूर लें। यहाँ के पेड़े बहुत फेमस हैं, मतलब वर्ल्ड फेमस पेड़े हैं। हाँ भैया, एयरपोर्ट भैया चलोगे एयरपोर्ट? क्या रुपए? एयरपोर्ट यार एक ही रेट है क्या तुम सबका? 10 किलोमीटर है। चलो चलो भैया, ऑटो ले लिया है।
और मेरी हालत देख के आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना थक गया हूँ। और बस अब यहाँ से भी पलायन करने का टाइम आ गया। 12 बज चुके, 3 बजे की फ़्लाइट है। अब मैं 3 घंटे और यहाँ नहीं रुक सकता क्योंकि मैंने कल से कुछ नहीं खाया। यहाँ पे मंगाया भी था, मैंने पहले कॉफ़ी मंगाई, एक कॉफ़ी टेस्ट करके देखी, बिल्कुल अच्छी नहीं। उसके बाद कोई कैफ़े वगैरह था, वहाँ से स्विगी से ऑर्डर किया, बर्गर मंगाया, वो भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो बस डिसाइड यही किया कि अब एयरपोर्ट पे जाके ही आराम किया जाए, वहीं पे बैठा जाए, क्योंकि भूख भी लग रही है। अब एयरपोर्ट पे मिल सकता है मुझे ढंग का जो भी कुछ मिल सकता है, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। और पेड़े ज़रूर है, पेड़े यहाँ की बहुत फेमस है। और होटल्स वगैरह की भी कोई दिक्कत नहीं है, 1000, 700, 800। और अगर पीक टाइम में आएंगे तो पीक टाइम में वो 1000 वाला बन जाता 2500 रुपये का, 500 वाला बन जाता 1500 रुपये का। ये फ़र्क है। तो बस 12 ज्योतिर्लिंग मेरे हो चुके हैं, आपके सामने मैंने 11 करे हैं। लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा, केदारनाथ जी मैं ज़रूर जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा नेक्स्ट ईयर। आप लोगों के लिए जाऊँगा ज़रूर, लेकिन जाऊँगा नेक्स्ट ईयर, क्योंकि अभी कुछ मन्नत वगैरह का केदारनाथ में मैंने मांगा था कि दोबारा तभी आऊँगा। अब ऐसा नहीं है कि तभी जाऊँ जब भी मन्नत, लेकिन नहीं, अब मैंने सोचा कि नेक्स्ट ईयर है तो बस नेक्स्ट ईयर ही जाएंगे अपन, 2023 में। उससे पहले नहीं जाऊँगा ना। हाँ, अगर पापा ने बुलाया उससे पहले तो पहले चले जाएंगे, उसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। और एक और बहुत बड़ी चीज़ कि केदारनाथ जी के 2 पार्ट हैं, जो एक केदारनाथ जी में है और एक है पशुपतिनाथ जी। तो देखते हैं नेपाल कब जाते हैं, काठमांडू। और बहुत जल्द, मतलब बहुत जल्दी लद्दाख सीरीज़ भी स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए मैं एक अलग ब्लॉग बनाऊंगा कि मैं डिस्क्राइब करूं कहाँ मैं जाने वाला हूं, ताकि पता तो चले लोग थोड़े बहुत वो तो रहें कि हाँ देखनी है ये चीज़। बस कुछ मत करो, सीरियसली कह रहा हूँ। देखो, मैंने एक चीज़ जानी है कि 12 ज्योतिर्लिंग ना पैसों से नहीं होते, ये बाबा के आशीर्वाद से होते हैं। आशीर्वाद है तो 12 ज्योतिर्लिंग हो जाएंगे आपके। अगर आशीर्वाद नहीं है, चाहे कितना भी पैसा हो आपके पास, कुछ ना कुछ अड़चने आती रहेंगी। ये मैंने एक चीज़ देख ली कि पैसों से नहीं होते, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करना। और मेरे ख्याल से मैं पहले यूट्यूबर हूँ और अगर नहीं हो तो वो भी बता देना। मेरे हिसाब से मैं पहला यूट्यूबर हूँ जिसने 12 ज्योतिर्लिंग कर दिए, और मैं पहला ही हूँ जिसने 11 भी करे। और अगर कोई बोले ना कि एक तो रह ही गया, केदारनाथ जी गया नहीं, हमें क्या पता तो गया नहीं गया, आसपास फोटोज आ रही होंगी देख लो, लेकिन कोई बात नहीं, 11 भी नहीं किए किसी ने। 3, 4, 5 बस जो आसपास हैं, या कहीं ट्रिप पे छुट्टियाँ मनाने चले गए, कोई नहीं जाता। पता नहीं जानता नहीं है या फिर जाना हो पाता नहीं है, वो अलग मिस्ट्री है। चलो, और अब बाकी सारी बातें एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद करेंगे। यहाँ पे मुझे नहीं पता आवाज़ आ रही है नहीं आ रही। क्या लेना भैया? सवारी नहीं ले रहा भैया, फिर वो अरे चलो ठीक है भैया, वहीं मिलते हैं एयरपोर्ट पे। सो एयरपोर्ट पे आ गए हैं, सही 12:30 बजे, आधे घंटा लगाने में। और अब बस भीड़ देख के मुझे लग रहा है कि शायद फ़्लाइट डिले हो जाए या लेट हो जाए, पता नहीं क्या हो, क्योंकि अंदर की सिचुएशन पता नहीं है। अभी सिर्फ मैं ही दिखाई दे रहा हूँ पूरे एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट तो आएगी ना। तो डिपार्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देता देवगढ़ एयरपोर्ट का, जो कि यहाँ पे मेरे ख्याल से सिर्फ इंडिगो फ़्लाइट ही आती जाती है, क्योंकि इंडिगो के ही पोस्टर लग रहे हैं, और दूसरी फ़्लाइट मुझे कोई दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे। 12:30 बजे होनी है, वो 1 बजे होगी, चेकिंग टाइम है। तो बस ज़्यादा देर है नहीं, वेट करते हैं, घूमते हुए ऐसे ही कर लेंगे वेट, क्या दिक्कत है। अच्छा, इस एयरपोर्ट की एक ख़ास बात ये भी है कि ये अभी 2 महीने पहले ही स्टार्ट हुआ है, और उसी कारणवश से यहाँ पे कुछ सिर्फ एक ही दुकान है खाने पीने आइटम की, स्नैक्स बार, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी यहाँ पे चली भी नहीं है, जैसे स्मोकिंग रूम हो गया,
चाइल्ड केयर रूम अवेलेबल है, वॉशरूम्स अवेलेबल हैं। अभी समय लगेगा, 2 महीने पहले तो स्टार्ट हुआ है, 1-1.5-2 महीने पहले। तो चलो अब कुछ खा लिया जाए क्योंकि भूख बहुत ज़ोर से लग रही है। अब देखो एयरपोर्ट तो है अच्छा, छोटा सा प्यारा सा क्यूट एयरपोर्ट बोलूँगा मैं इसे क्योंकि एक ही फ़्लाइट आती जाती है, बहुत छोटा सा प्यारा सा है। So yeah, I got the seat. फ्लाइट टाइम में थोड़ा टाइम स्लैप देखिए, तब तक पहुंचते हैं दिल्ली। और दिल्ली की हवा में आपका स्वागत है। भी आ गई, इसी बस में भर जाएंगे भैया हम तो। और दिल्ली आके जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। पावन धरती हमारी। बस चलाने के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस। सबसे पहले लेनी है टैक्सी क्योंकि मुझे कोई पिक करने नहीं आने वाला। तो बस बाहर निकलते ही सबसे पहले टैक्सी का वेट, उसके बाद गाजियाबाद के लिए रवाना। लेट मी जस्ट एंटर। लगेज अपने पास कुछ है नहीं, तो अपना सीधा एग्जिट की तरफ, जो है वो कंधे पे था। लेट्स गो। हाँ जी, तो ली है मैंने टैक्सी क्योंकि मेट्रो कुछ काम था, काम करना भी ज़रूरी है, कभी कभी कर भी लेते हैं। और मेट्रो में फिर बाहर निकलता मैं काम करता, क्या है कि गाड़ी में अपना हो जाएगा, वहीं खड़ी हो जाएगी 2-4 मिनट, अपने आप काम हो जाएगा। इस वजह से टैक्सी इज़ दी बेस्ट। क्यों भाई? तो बस अब जर्नी है, कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा घर पहुंचने में, और ये काफ़ी लंबा हो जाएगा व्लॉग है, लेकिन कोई बात नहीं। तो अपन सोच रहे हैं कि अब जब दिल्ली आ गए हैं तो यहीं समाप्त कर दिया जाए, घर ले जाके क्या किया जाए। तो आशा करता हूँ दर्शन आपको भी बहुत अच्छे तरीके से हुए होंगे, और जो जैसे मेरे दर्शन हुए वैसे भी आप ही के दर्शन हुए होंगे। तो बस आज के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में फिर कहीं लंबी राइड पे निकलेंगे। ऑफ कोर्स लंबी कहाँ की होगी वो उसका व्लॉग मैं अलग बनाने वाला हूँ कि अगली लंबी राइड मेरी कहाँ की होने वाली है और कितने दिन की होने वाली है। बाय गॉड बहुत मज़ा आने वाला, क्योंकि लद्दाख थोड़ा सा नहीं है, पासेस ना लद्दाख में बहुत सारे। चलो हिंट दे देता हूँ, मैं बहुत सारे पासेस कवर करने वाला हूँ एक्चुअली। अपनी बुलबुल पे, झारखंड का तो मैंने बताया, बुलबुल पे क्यों नहीं किया, उसके पीछे भी एक रीज़न था। वही रीज़न नक्सलवादियों का एरिया वगैरह कुछ ठीक था नहीं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। हर हर महादेव। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब भी कर लूँ, क्योंकि आगे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं, विद व्यूज़, विद मस्ती, विद एवरीथिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड जस्ट शेयर दिस वीडियो। ठीक है, दिल्ली में आ गया हूँ, गाजियाबाद जाने में कुछ ज़्यादा टाइम लगनी ना, तो क्यों खामखा आपको भी परेशान किया और खुद भी परेशान हुआ, बार बार कैमरा निकालो रखो। तो बस इस व्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।